हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं प्रदीप प्रेमगिरी नौटियाल आज आपको लॉग निकालना सिखाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लॉग कैसे फाइंड करते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हमारे पास जो टेबल आपके पास दी हुई है, यहाँ पे ये टेबल है हमारे पास। ये आपका एंटी लॉग टेबल है और इससे ऊपर आपका लॉग टेबल है। ठीक है, चलो आप स्टार्ट करते हैं। लॉग कैसे निकालते हैं आप इसको कम इसमें मैं छोटा वीडियो बनाता हूँ, कम में ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। तो जैसे मैं निकालना चाह रहा हूँ लॉग 4532। ठीक है, लॉग 4532 की वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो कैसे निकालूँ, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 4 डिजिट है, तो इसको 4 - 1 यानी कि 3 पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लॉग टेबल पे जाता हूँ। ये 45 का 0 1 2 ये एंटी लॉग है। मैं यहाँ पे देखता हूँ 45 का 0 1 2 3 6 5 6 1। तो ये आ रहा है आपका 6 5 6 1। ठीक है, और इसके बाद 45 का 3 में देखते हैं, और इसके बाद जो मेन डिफरेंस होता है इसको 2 में देखते हैं। आगे चलते हैं। इसमें ये मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस बोलते हैं इसे। ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, 2। तो ये आ गया 3.6563। तो लॉग 4532 की वैल्यू होती है 3.6532। गॉट इट। अच्छा, हमेशा जो लॉग टेबल है 4 डिजिट तक की होती है। तो यहाँ पे 4 डिजिट जो नंबर है इसी का ही लॉग निकाला जाता है। तो 4532 की वैल्यू हो गई से 3.6532। इसी तरह मैं इसमें पॉइंट लगा के अलग अलग डिजिट के लिए निकाल देता हूँ। जैसे 4553.2 अगर इस तरह से हो गया तो हमने इसी को ही देखना है वहाँ पे। तो आपको क्या, इससे पहले मेन यहाँ पे देख रहे हैं 3 डिजिट है, पॉइंट से पहले 3 डिजिट है। तो आप 3 - 2 ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 - 1 ये 2 पॉइंट, बाकी ये पूरा आएगा 6563। बाकी आपको इसी तरह से देखना है। इसी तरह लॉग अगर यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट हो रहा है 45.32, आपको क्या करना है 2 - 1 यानी कि 2 पॉइंट, बाकी इसी तरह लॉग देखना 6563। ठीक है, अगर लॉग इस तरह से हो गया 4.532 होता तब कैसे निकालते। तो ये 1 है, 1 डिजिट, पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, तो 1 - 1 यानी कि 0.6563 होता है। ठीक है, और अगर ये होता है 0.4532 होता तब क्या करते हैं। तो यहाँ पे 0 है, 0 - 1 यानी कि नेगेटिव, फिर आंसर आ जाता है -1.6563। ठीक है, तो ये लॉग निकालने का कुछ मैं और तरह से लॉग निकालना सिखाता हूँ। जैसे लॉग 2 है तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो लॉग टेबल में कहीं 2 दिया हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लॉग टेबल में 2 दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे 20 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसे 4 डिजिट तक बना लेना है। आपको सिर्फ 4 डिजिट तक कंप्लीट करना है, 0 0 0। ठीक है, अब आप देख रहे हैं पॉइंट में से पहले एक डिजिट है, तो 1 - 1 यानी कि 0 आ जाएगा, 0 पॉइंट। अब आपको क्या करना है, 20 पॉइंट हटाना है, 20 का 0 में देखना है। चलो देखते हैं 20 का 0, लॉग टेबल में 20 का 0, 3 0 1 0, 3 0 1 0। ठीक है,
अगर आप log 17 का निकालना चाहते हैं तो ये 2 डिजिट है, ये 1 पॉइंट आप 17 में देखेंगे। 17 कहाँ गया, देखते 17 का 0 1 2 3 3 0 2 3 3 0, हमें 17 का 0 में देखना है 2 3 0 4, तो ये हो गया आपका 2 3 0 4। चलो अब मैं एंटी लॉग निकालना आपको सिखाता हूँ। अब क्योंकि आपको आसान भाषा में समझना है तो आपको मैं इसी log 45 का कोई डिजिट लेके देता हूँ, कोई नई डिजिट लेते हैं। या तो हम ऐसे करते हैं कि इसी 4 5 वाले को लेते ताकि आपको समझ आ जाए। चलो यहीं से इसी कैलकुलेशन को देखते हैं, ठीक है। log 4 5 3 2 की जो वैल्यू थी वो थी आपका 3.6563 लॉग जो है 3.6563। अब लॉग में इधर ले जाता हूँ तो ये हो गया एंटी लॉग 3.6563 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो ये 3 है इसके साथ 3 + 1 एक 0 ऐड कर देते हैं, ये 10 की पावर 4 हो गया। और आप 0 पॉइंट लगाते हैं, फिर ये 65 का एंटी लॉग टेबल में 6 पे देखते हैं। तो चलो अब एंटी लॉग टेबल में हम चलते हैं। तो 65 का हमने देखना है 65 का 6 पे 0 1 2 3 4 5 6 4529 आ रहा है, 4529 आ रहा है। और फिर यहाँ पे 3 जो डिफरेंस है मीन डिफरेंस में देखेंगे तो इसमें 3, इसमें ये देखो यहाँ पे 3, इसमें 3 और ऐड होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें 3 और ऐड हो जाएगा, तो इसमें ऐड कर दो 3 4 5 3 2, ठीक है। इंटू 0 पॉइंट लगाएंगे 10 की पावर 4, तो ये पॉइंट से ये कट जाएगा तो हमारे पास 4532 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह log 4532 अगर इसमें 45.32 होगा तो इसकी वैल्यू है, इसका log जो है 3.6532, सॉरी इसमें 2 डिजिट है तो 2 पॉइंट आएगा 2 पॉइंट। तो आपको क्या करना है एंटी लॉग निकालते समय 2.6532 का एंटी लॉग यहाँ पे 10 की पावर एक 1 ये 2 है यहाँ पे, तो 2 + 1 3 और 0.6532 करना है। तो ये मल्टीप्लाई का साइन है इसमें, ठीक है। तो 0.6532 इंटू 10 की पावर 3। तो आप देखो यहाँ पे इसमें पॉइंट लगा के 40 आ रहा है, तो 3 कट गए, तो आप देखो 3 से 30 कट गया तो ये आ गया 653 पॉइंट, यहाँ पे 30 और 45 0.6532। तो हमारा आंसर जो है ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 45 2 1 पॉइंट होना चाहिए था ऐसे, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 100 बचेगा, फिर ये 65.32 आएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि कैसे इसमें कैलकुलेशन करनी होती है। तो मेरे पास मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, वो क्वेश्चन इस प्रकार से है,
एग्जाम्पल 17 इंटू 6.329 अपॉन 12.5। तो मैं लॉग के कुछ फार्मूले आपको बता देता हूँ। लॉग m इंटू एन होता है लॉग m प्लस लॉग n। लॉग m अपॉन n होता है लॉग m माइनस लॉग n। और एक और फार्मूला इसमें लॉग m की पावर n होता है n लॉग m। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, जस्ट चेक। ठीक है, अब मैं एक न्यूमेरिकल है, इसमें एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, लीजिए। लॉग 17 इंटू 6.329 अपॉन 12.5। तो मैं करूँगा इसे लॉग 17 इंटू 6.329 माइनस लॉग 12.5। लॉग 17 प्लस लॉग 6.329 माइनस लॉग 12.5। और फटाफट से इसके लॉग 17 की वैल्यू ये मैंने पहले निकाल के रखा हुआ है, ये 2 डिजिट है तो 1.2304 है। यहाँ पे ये 1 डिजिट है, ये 0 मैंने 63 का 2 में देखा और फिर 9 में देखा, तो ये आया आपका 0 ये आया आपका 8013। फिर मैंने 12 का 5 में देखा तो ये आ रहा था 0969। फिर मैंने इन तीनों को पहले दो को ऐड किया फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हमारा आंसर आ रहा था 0.9348। ठीक है, तो ये आपका इसकी लॉग की वैल्यू आई। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है एंटी लॉग ऑफ 0.9348 का एंटी लॉग फाइंड किया। तो देखो यहाँ पे 0 है, मतलब 0 डिजिट है, तो ये आएगा, हमें पता है इसमें 1 ऐड करना होता है 10 की पावर में। और ये 0.93 मैंने 90 एंटी लॉग टेबल में 93 का 4 पे देखा, तो ये आ रहा था आपका 0.8806। ये आ रहा था आपका 8606। ये हमारा इतना आंसर है। ठीक, अब मैं इसे एक पॉइंट हटा दूंगा तो ये आप आ जाएगा 8.606। और मैंने कैलकुलेटर पे जो निकाला था आंसर वो आ रहा था 8.6067। यानी कि हमारा 3 डिजिट तक ये आंसर बिल्कुल सही है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। आप इसको मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको एंटी लॉग में कोई डाउट है तो आप कमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि वीडियो में परफेक्शन लाना थोड़ा सा हर बार मुश्किल होता है, तो कोशिश करेंगे इसमें परफेक्शन लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।